तो बाकी समय मैंने जॉन सर का हाथ में देना चाहता हूँ। हम सब मिलकर अभी वचन से सुनेंगे। जो लोग बैठा है अच्छे से वचन में जो बातें जैसे आता है मन अच्छे से सुनना। आज हम पहले सीखने वाला है बपतिस्मा क्या है, इस मसीह जीवन में क्या क्या मुख्य बातें हैं हम पहले सीखेंगे। जो लोग नया नया है अभी अभी सुन रहे, अच्छा से मन से पूरा दिल और दिमाग सब इधर ही होना है, अच्छा से सुनना ताकि आपके जीवन की बढ़ोतरी के लिए ये वचन। बाकी सभी मैंने जॉन सर के हाथों में देता हूँ। So once again, I greet you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मैंने सबको अभिवादन करना चाहता हूँ। This is, we can say that this is a special day in our life. हम ऐसा बोल सकते हैं हमारे जीवन में आज एक स्पेशल या मुख्य दिन है, Because a historical event had happened on this day around 2000 years ago. 2000 साल पहले ऐसा एक ऐतिहासिक बात इस दुनिया में हुआ। वो दिन आज है। Now, this is not only mentioned in the Bible. ये कहानी और ये ऐतिहासिक बात सिर्फ बाइबल में मेंशन, बाइबल में ही सिर्फ बाइबल में नहीं लिखा है। If it had been written only in the Bible, people may have called it a myth. अगर ये बातें सिर्फ बाइबल में लिखा है तो लोग इसके बारे में सोचते हैं ये ऐसा एक साधारण कहानी है। Even first century historians have also mentioned that such crucifixion of a person called Jesus had happened. पहला ऐतिहासिक चरित्रकार भी यीशु मसीह का क्रूसीकरण के बारे में लिख के रखा है। One of the historians who penned down this is Flavius Josephus. फ्लेवियस जोसेफस करके एक ऐतिहासिक रचयिता और एक ऐतिहासिककार भी इस यीशु मसीह का क्रूसीकरण के बारे में लिख के रखा है। He was not a Christian. वो एक मसीह जीवन जीने वाला व्यक्ति नहीं था। He was a royal historian. He used to write history for the king. वो राजा लोगों का इतिहासकार था, राजा लोगों का सब बातों को लिख के रखने वाला एक व्यक्ति था। He mentions about the crucifixion of our Lord and Savior Jesus Christ. और चरित्रकार भी यीशु मसीह का क्रूसीकरण के बारे में लिख के रखा है। Next we can find is in the book of Quran as well. जब हम कुरान पढ़ता है वहां पे भी हमें बातें पढ़ सकता है। Though they don't affirm like the crucifixion, but they narrate that such event was taking place and Jesus had escaped. Some similar wrong stories then they narrate after that. वो लोग पूरा यीशु मसीह का क्रूसीकरण की कहानी को सच्चाई का रूप में स्थापित नहीं करता है, फिर भी कुछ बातें वहां भी लिखा है यीशु मसीह का क्रूसीकरण के बारे में। They also affirm that Jesus was a historical person. It is not a fable or story. वो लोग भी ये स्थापित करता है यीशु मसीह एक ऐतिहासिक व्यक्ति था, ऐतिहासिक पुरुष था। And from as Sir had mentioned in the beginning, at the beginning that the time at which different events were taking place since Thursday until Friday 3 o'clock. सबसे पहले हम ये देखे थे, आप लोग ये सुने थे आज का एक एक समय का एक एक बात है करके। ऐसा अभी हम पढ़े थे 10 घंटे का समय, जब 10 बज गया उस समय क्या हुआ था, 12 बज गए क्या हुआ, 3 बज गए क्या हुआ, ये बात आप लोग अभी पढ़ चुका है और सुन चुका है। So these hours or this day marks various experiences that Jesus went through when he was on the face of this earth. मतलब आज का यह दिन ऐसा रेकॉर्ड हमको देता है, ऐसा लिख के, ऐसा एक दिन है, ऐसा एक समय है, एक एक घंटे का समय, एक एक समय में यीशु मसीह अलग अलग अनुभव से गुजर के जाते हुए हम देख सकता है। First we can realize that he had a sleepless night. हम पहले ये सोच सकते हैं, ये समझ सकते हैं वो बिना नींद का एक रात उनका जीवन में था। And just after the supper they went into Gethsemane, then he was praying at Gethsemane. Jesus was betrayed. और अंतिम भोजन के बाद यीशु मसीह गेत्सेमने में गया, वहां उनको इनकार करते हुए हम कहानी पढ़ सकता है। So from that evening or night till afternoon he is being taken from here to there. That means a long distances also he is being covered by Jesus. शाम से लेकर पूरा इस दिन का कहानी में और दिन का समय हम ये पढ़ सकता है, देख सकते हैं यीशु मसीह को इधर उधर घुमाते हुए, उनका पूरा समय इधर उधर घूमते हुए जाता है। Let me tell you, it is not a pleasant experience to walk all through the night. मैं ये बताना चाहता हूँ पूरा रात पूरा दिन ऐसा एक निराश का समय से गुजर के जाना एक खुशी का समय और बात नहीं है। It is not a pleasant thing to walk at night.
ये ऐसा एक समय नहीं है, पूरा रात इधर उधर घूमते रहना एक खुशी का समय नहीं It है। must be cold also. उस समय बहुत ठंड का समय है रात So को। Jesus is going through sleepless night, यीशु मसीह बिना नींद का रात से जा रहा है। and because we know that there was a fire being lit, and people were sitting around that time. Peter is also coming there. हम पतरस कहानी से पता है, वहाँ लोग आग डालते हुए वहाँ थोड़ा शरीर को गर्मी करने के लिए बैठा है, वहाँ पतरस आ जाता है। So it was sleepless night, वहाँ बिना नींद का रात था, cold, वहाँ बहुत ठंड था, hunger. बहुत भूखा था। Jesus did not even drink water. यीशु मसीह पानी भी नहीं पिया था। So that means he was undergoing the experience of thirst. यीशु मसीह एक भूखा, उसको पानी पीने का बहुत दुख लग रहा था। And in the daytime, he suffered a scorching heat. और दिन का समय गर्मी की वो पीड़ा भी उनका जीवन में था। He faced rejection. उनका जीवन में इनकार का अनुभव भी उन्होंने फेस किया है। People were abusing, hurling abuses upon him. यीशु मसीह को धमकी देते हुए बहुत लोग वहाँ खड़ा था, गाली देते हुए और उनका विरोध धमकी देते हुए बहुत लोग वहाँ खड़ा था। He was mocked by people. उनको बहुत लोग विरोध की बात किया, उनके ऊपर मस्ती और मजाक की बात उठाया। He was abandoned by everyone. उनको सब लोग छोड़ दिया था। Even God also had left him. उनको ऐसा महसूस हुआ, परमेश्वर मेरा पिता भी मुझको छोड़ दिया है। And finally, he also suffered death for us. उन्होंने हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए मृत्यु भी सहन लिया। That is, briefly I can say, a various experience Jesus suffered during these hours. मैंने आप लोगों से बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह अलग अलग अनुभव से गुजर के गया था। Why did he do so? क्यों ये सब कुछ उन्होंने उनका जीवन में सहन लिया? Which God do we find suffering so much for his people? ऐसा वाला एक परमेश्वर को आप पा सकते हैं क्या उनका जनता के लिए, उनका लोग के लिए इतना सहन लिया? Who can endure so much pain without even uttering a bad word against anyone? ऐसा वाला कौन है इस दुनिया में, उनकी लोगों के लिए एक बात भी नहीं बोला, उनके लिए, उनके जनता के लिए सब कुछ सहन लिया। Even before dying, he was still ready to forgive people. उन्होंने मरने से पहले इस जनता को माफी देने के लिए भी वो तैयार था। This signifies that Jesus loves you and me. ये हमको ये सिखाता है, ये दर्शाता है, यीशु मसीह हमको, मुझको और आपको प्यार करता है। It was all for love that he endured all this pain. ये सब कुछ उन्होंने सहन लिया सिर्फ प्यार के लिए। And now this is being symbolized in the topic that we are going to discuss this हाँ, morning. ये सब कुछ ऐसा एक चिन्ह को, ऐसा एक बात को दर्शाता है। आज हम वो टॉपिक, वो विषय के बारे में इधर मनन करने के लिए जा Because रहा as I है। mentioned, this is not a story, this is a historical event. मैंने सबसे पहले ये बताया था, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, एक ऐतिहासिक बात है। Now I want to add one more sentence to that. उसमें मैंने और एक सेंटेंस को मैंने जोड़ना चाहता हूँ। This is not just a historical experience, this is also a spiritual experience. ये एक ऐतिहासिक कहानी नहीं है, एक आत्मिक कहानी भी है हमारा जीवन में। This is something that we will experience in our life. ये ऐसा एक बात है, हम हमारा जीवन में अनुभव करते हुए जाता है। Every religion has their own institutions or rituals. हर एक धर्म को उनका अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग स्थापन है और अलग अलग रिचुअल्स है, रीतियां है। So some may say baptism is also one of the rituals of Christians, as others have their own rituals. कुछ लोग बोलते हैं बपतिस्मा एक ऐसा एक रीति रिवाज है, इसी ईसाई जीवन, ईसाई धर्म में है, जैसा उनका धर्म में ऐसा बात है। Now this is not a baseless ritual. ये ऐसा एक रीति नहीं है जिसको कोई आधार नहीं है। This is, even we call it as a sacrament. इसको हम ऐसा एक बात बुलाता है, हम इसको सैक्रामेंट करके इंग्लिश में बुलाता है। That means that this is something holy. ये ऐसा एक बात है, कुछ पवित्र बात है। This is done with utmost seriousness. ये ऐसा एक बात है, हम बहुत सीरियसनेस होते हुए हम करना है। This is not something casually going and doing and coming back. ये ऐसा एक बात नहीं है, हमारा मन से, हमारा मर्जी से करने वाला एक बात। Casually you cannot do these things. हम कैजुअली ऐसा मतलब ऐसा आलसी होकर हम नहीं कर सकता है। Why? क्यों? Because it has eternal consequences. क्योंकि इनको एक आनंद बात भी इनमें फंसा है, इनमें जुड़ा है। It has eternal consequences. इनमें एक अनंतिक बात भी इसमें जुड़ा है। First thing, why we take baptism is, सबसे पहले क्यों हम बपतिस्मा लेना है, समझना है। I am not going to that verse, but we know in Matthew chapter 3 that it says that Jesus himself took baptism
through John the Baptist. मैंने मत्ती अध्याय 3 से बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह खुद इस बपतिस्मा लेते हुए हम पा सकते हैं। वहाँ Now there Jesus said it is necessary for all these things to be done. वहाँ यीशु मसीह ने हमको ये बोलते हैं, ये सिखाता है, ये जरूरत है ये सब बातें पूरा होने के लिए। Now in the Old Testament, people used to get themselves bathed or get themselves cleansed as a symbolism of getting purified. हम पुराने नियम में पढ़ सकता है, लोग उनके जीवन में पवित्र होने के लिए कुछ काम करते हुए पर देख सकता है। For example, after giving birth, a woman had to wait for certain days and then she will be purified in water. हम ये पढ़ सकता है, एक औरत उनका बच्चा और बच्ची को जन्म देने के बाद कुछ दिनों के बाद अपने आप को पवित्र करते हुए कहानी हम पढ़ सकता है। Now Jesus is not an unholy person that he had to be purified. यीशु मसीह ऐसा एक अपवित्र व्यक्ति अपवित्र नहीं है क्योंकि वो पवित्र करने के लिए, But he became an example for us and he completed all righteousness by getting baptized by John. वो हमारे लिए एक उदाहरण बना था कि आने वाले दिनों में हम भी कर सकता है। वो यूहन्ना बपतिस्मा का अधीन होते हुए उसके हाथों में बपतिस्मा लेते हुए हम पढ़ सकता है। Then this is something Jesus himself commands to his people to do. ये हम ऐसा पढ़ सकता है, ये हमारे लिए एक बड़े आज्ञा है, वो हम करना है। Matthew chapter 28 verses 19 and 20. Shall we turn? मत्ती अध्याय 28 उसका 19 और 30 में हम बातें पढ़ सकते हैं। मत्ती अध्याय 28 उसका 19 और 20। मत्ती अध्याय 28 उसका 19 और 20 किसी ने जल्दी खड़े होकर पढ़ना। इसलिए तो यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। Now we know that this is what we call as Great Commission in the Bible. आप लोगों को ये सिखाया है, आप लोगों को ये पता है, ये सबसे बड़ा आज्ञा के रूप में हम इसको बुलाता है वचनों को। And here Jesus says, baptizing them in the name of the Father, Jesus, and Father, Son, and Holy Spirit. इधर यीशु मसीह बोलता है उन लोगों का बपतिस्मा देना पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में। The Greek word baptizo, it symbolizes an immersing or putting in, going down some into the water. ये बपतिस्मा शब्द यूनानी शब्द से आया है, वो शब्द है बपतिस्मा, इसका मतलब है पानी में डुबाना। And now we know that there are traditions where people don't immerse but they sprinkle the water upon the people. हम ऐसा रीति रिवाज को भी देख सकता है, अलग अलग कलीसिया में वो लोग पानी में डुबाता नहीं है, वो लोग पानी ऐसा ऊपर डालते हुए उन लोगों को कुछ लोगों को बपतिस्मा देता है। There is infant baptism also that is practiced in our world. कुछ कलीसिया में बच्चों लोगों को बपतिस्मा देता है। But the baptism that Jesus undergoes was not an infant baptism; it was an adult baptism, going into the water and coming out. हम पढ़ सकता है, हम पा सकते हैं बाइबल में यीशु मसीह बचपन का बपतिस्मा के कहानी नहीं सिखाया हमको, वहाँ बहुत अच्छा से लिखा है यीशु मसीह जब जवान और युवक था उस समय उन्होंने बपतिस्मा लिया। Shall we turn our Bible to Matthew chapter 3, मत्ती अध्याय 3 में हम और एक बार जाएंगे, verse 16. 16 वचन। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। So here says Jesus went up out of the water. वहाँ लिखा है यीशु मसीह पानी से ऊपर आया। That means it is by immersing ourselves. It is going into the water and then rising up from the water is what baptism calls. इधर बपतिस्मा के बारे में ऐसा अच्छा से लिख के रखा है, वो पानी में जाकर और पानी से ऊपर आने का बाद। Now, what it is not. ये क्या नहीं है? I will tell you what it is not. ये क्या नहीं है? Is it just going into bathtub and rising up? ये ऐसा एक बात है क्या सिर्फ हम जैसे नहाने के लिए जाता है ऐसा जाकर पानी में डूब के ऊपर आने के बाद? Is it immersed, plunging into that swimming pool and rising up? ये ऐसे वाला बात है क्या कुछ तालाब में और स्विमिंग पूल में हम ऐसे ही जंप मार कर उसमें कूद कर पानी में डूब कर ऊपर आने के बाद? Peter gives a glimpse about what it is not. पतरस इसके बारे में थोड़ा सा समाचार हमको देता है। We can look into the first epistle of Peter. हम पहला पतरस का पत्री उसका 3 अध्याय में जाएंगे, verse 21. 21वां वचन। पहला पतरस अध्याय 3 verse 21. 3
वर्स 21। किसी को मिला तो खड़े होकर जल्दी पढ़िए। और तुम इसी के 21। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा आप तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मेल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। Yes. So this is not a cleansing of our dirt from our body. ये ऐसा एक बात नहीं है हमारा शरीर से गंदगी निकालने के लिए साफ करना। We are not taking baptism so that our dirt of the flesh may be removed. हम बपतिस्मा इसलिए नहीं ले रहा हो हमारा शरीर का गंदगियों को निकालने के लिए, But it is a spiritual experience where we identify ourselves with the death and resurrection of Jesus Christ. एक ऐसा वाला आत्मिक अनुभव है, हम मसीह के साथ उनका मृत्यु को और उनके साथ जी उठने का बात को दर्शाता है। Romans chapter 6 verses 3 and 4 gives little idea about it. रोमियो अध्याय 6 का 3 और 4 में इसके बारे में लिख के रखा है। रोमियो अध्याय 3 Chapter 6 verses 3 and 4. रोमियो अध्याय 6 का 3 और 4। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ डरे गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, जैसे हम नए जीवन की सार करें। आमीन। Amen. So here we see that it is being buried with him. इधर हम पढ़ सकते हैं हम यीशु मसीह के साथ हमको दफाना। That is what baptism is. ये है बपतिस्मा का मतलब। 3 terms I want to just mention. Probably I don't know how much we will be able to translate. मैंने 3 अलग अलग शब्दों को मैंने इधर बोलना चाहता हूँ, पता नहीं उसका अनुवाद कैसे होगा। Immersion. इसका मतलब है हमको डुबाना। Now submersion is remaining underwater. उसके बाद है हम डुबाने के बाद हम और हमारे शरीर पानी का अंदर होने का एक भाग, And then immersion. उसके बाद है पानी से ऊपर आना। It is like a boat. ये ऐसा एक बोट की एक नाव की रूप आ जाता है। Immersion, हमको डुबाना, submersion, उसका बीच में हमारा शरीर, and immersion. उसके बाद ऊपर आना। So another thing can be flight, landing and then taking off. इसका मतलब है एक फ्लाइट, एक हवाई जहाज लैंडिंग होना, फिर उसके बाद ऊपर आना। That is a quite that can be a picture of what baptism is. ये हमारा मन में एक चित्र होना है बपतिस्मा के बारे में। When we are being baptized, that means when we are brought into the water, जब हम बपतिस्मा लेता है हम पानी में हमको लेके आता है। that symbolize that you are identifying with the way Jesus died and Jesus went into Jesus suffered that pain and death and died for us. इसमें हम ये सीख सकते हैं यीशु मसीह हमारे लिए इस धरती पे आकर हमारे लिए दर्द उठाना, And then he was buried and remained under that earth for around 3 days. हमको ये पता है यीशु मसीह को भी दफाया गया था, वो 3 दिन उसका शरीर अंदर था। So that is symbolized burial. इसको हम ये दफाने के बाद इसको हमको दर्शाता है। And then immersion is resurrection. उसके बाद ये है जी उठना, वो है स्वर्गारोहण की बात। So that means when you identify with Jesus, as you say, my old self is going to die or dying with Jesus Christ, and a new person is rising up. हम ये सीख सकते हैं मैं मसीह के साथ मेरा पुराना जीवन को खत्म करके नया जीवन में आना। That old self is being buried with the death of Jesus Christ. हम मसीह का क्रूस पे हो, मसीह के साथ क्रूस पे हमारा पुराना जीवन को वहाँ मार डालकर वहाँ से नया जीवन में आना। So this end we find one person. This end we find one person. इस तरफ हम एक व्यक्ति को देख सकता है, To the other end we find another person. दूसरी तरफ हम दूसरा व्यक्ति को देख सकता है। They both can't be completely same. दोनों मिलकर एक साथ नहीं सेम, So they can't be same. दोनों को उधर एक साथ नहीं मिल सकता है। They can't be same. दोनों एक समान नहीं हो सकता है। Because this was an old self that symbolized the sins that we have inherited from the time of Adam. वो जो पुराना व्यक्ति है वो हमको आदम से मिले हुए इनहेरिटेंस से वो पीढ़ी से हम आए हुए हैं। With all the curses, death, all the sinful nature that we inherit from Adam
with us till this moment. आदम से लेकर जो जो बातें इंसान के जीवन में आया, जो बातें इंसान के जीवन में आया, वो सब कुछ हम पहली इंसान के पुराना जीवन के वहां हम देख सकता है। When we go into that water, we are believing that we are buried, that old Adam is buried under the water and a new Christ is formed in us. जब हम पानी के अंदर हमको डुबाया जाता है, उस समय वो जो पुराना आदम की पीढ़ी से आए हुए हमको हम दफाते हुए मसीह के साथ नया जीवन पाने का। So we are acknowledging that now I am a new creation because I am born in Jesus Christ. हम खुद को और हम ये बताना चाहता है मैं मेरा और शरीर मेरा जीवन मैं मसीह के साथ मरने के बाद अभी मैं नया जीवन में जी उठा है। I think this is mentioned in Gospel of John also, ये यूहन्ना से जो समाचार में भी मेंशन किया है, लिख के रखा है। chapter 3, अध्याय 3 verse 5. 5वां वचन। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्म तो वहां परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। So this is what Christ is speaking about baptism. ये है मसीह के बारे में यीशु मसीह का सिखावट। It is referring to both water baptism and spirit baptism. ये दोनों मसीह आत्मा के द्वारा बपतिस्मा और पानी के द्वारा बपतिस्मा दोनों को दर्शाता है। Jesus said, unless a person is getting baptized into the water, he cannot enter the kingdom of यीशु God. मसीह ने बोला, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से जन्म ना लिया तो वो परमेश्वर के राज में नहीं जा पाएगा। That means if you have the opportunity and still you continue to delay, you are probably hindering your inheritance of the kingdom of इसका God. मतलब बात यह है, अगर आपको बपतिस्मा का और ऐसा मौका है, फिर भी आप पीछे मुड़कर और पीछे पीछे चल के आपको जिंदगी को रोके रखा है, तो आपके जीवन में बहुत नुकसान की बात है। This is not what I am saying. ये हमारी बात नहीं है, This is what Jesus has said, and I am explaining that thing. ये यीशु मसीह ने बोला, मैं आपको व्याख्यान करके दे रहा हूँ। So Jesus making it mandatory to take baptism. ये यीशु मसीह हमको एक ऐसा एक आज्ञा देता है, ये करना ही है हमारा जीवन में। There was a time you used to identify with the world. ऐसा एक दिन और ऐसा एक जीवन हमारे जीवन में था, हम इस दुनिया की तरफ हमारा जीवन को दर्शाते थे। I am they are me. हम ऐसे बोलते थे, मैं वो लोग हूँ, वो लोग मैं हूँ, Both were same. और मैं सेम हूँ। But once you are ready to take baptism, जब आप लोग बपतिस्मा लेने के लिए तैयार है, when you are ready to identify yourself with Jesus Christ, जब हम मसीह के साथ पहचान करने के लिए और मसीह के साथ जुड़ने के लिए हम तैयार होता है, you say, I am on this shore, they are on the other shore. हम ये बताते हैं, मैं इस तरफ हूँ, वो पुराना लोग दूसरा तरफ है। There is a remarkable difference between you and them. ऐसा एक बड़ा बात है हमारा जीवन में और उन लोगों का जीवन में बड़ा फर्क है। Because now you are aware of the fact that you are buried with Jesus Christ. हम ऐसा एक सोच में और ऐसा एक बात हमको अभी समझ आया है, हम मसीह के साथ दफाया है हमको। Now this decision cannot be taken by a small child. एक छोटी बच्चा डिसीजन लेना और चिंता करने के लिए उनसे नहीं होगा। It is a mature person who thinks that I need to identify myself with Jesus Christ, then only he should take a decision. ऐसा एक व्यक्ति सोच कर सकता है जिसको थोड़ा सोचने का बुद्धि और ज्ञान मिला है। You need to realize the need that it is commanded by Jesus, and it is through baptism that I identify with myself with the Lord. आप लोग ये समझने का जरूरत है, ये मेरे लिए जरूरत है, मैं मसीह के साथ बपतिस्मा लेने का, मैं मसीह के साथ जुड़ने का जरूरत है। You become one with Jesus Christ. मैं मसीह के साथ एक होना है। You become one with the Church of God. हम मसीह कलीसिया के साथ एक होना है। Shall we read 1 Corinthians chapter 12 verse 12? हम पहला कुरिन्थियों 12 का 12 हम पढ़ेंगे। 1 Corinthians chapter 12 verse 12. पहला कुरिन्थियों 12 का 12। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से है, और उस एक देह को सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। Verse 13 also. 13 वचन भी, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो या क्या यूनानी, क्या दास हो या स्वतंत्र, एक ही आत्मा को द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और तब हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। We are baptized by one Spirit into one body. हम एक आत्मा से बपतिस्मा लेते हुए एक शरीर में जुड़ा है। You become a part of the body of Jesus Christ when you enter into that sacrament of हम baptism. मसीह का शरीर में एक अंग होकर वो पवित्र काम को हम किया है। So this baptism is not salvation,
but baptism is necessary for the complete salvation. बपतिस्मा उद्धार नहीं है, उद्धार मिलने के लिए बपतिस्मा एक जरूरत बात है हमारे जीवन में। And this is our identification with both Jesus and both His church. इसके द्वारा हम मसीह के साथ जुड़ने के लिए और मसीह का कलीसिया के साथ जुड़ते हुए हमको इस दुनिया में दर्शाता है। Humanly speaking, you become a member of a congregation. हम मानसिक रूप से बताया तो हम एक कलीसिया के साथ एक व्यक्ति हो जाता है। Shall we turn our Bible to Galatians chapter 3 verse 27? क्या हम गलातिया अध्याय 3 का 27 वचन हम पढ़ेंगे। गलातिया अध्याय 3 का 27 Chapter 3 verse 27. और तुम में से जितने में मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। Next thing Paul says is, by baptism we are being clothed with Jesus Christ. पौलुस हमको ऐसे कहता है बपतिस्मा के द्वारा हम मसीह को पहन लिया है। So you remember that in the Garden of Eden, that glorious cloth was taken away from them when they sinned. ईदन का वाटिका में हमसे वो पवित्र वस्त्र को हमसे लिया गया है। So humanity was living in nakedness. हम ऐसा एक नंगेपन पे जी रहा था। Now through Jesus Christ, when we take baptism, we are being clothed with Jesus Christ. जब हम बपतिस्मा लेता है हम मसीह को पहनते हुए आता है। So that nakedness before God is kind of eliminated. वो नंगेपन के अनुभव यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन से निकाल दिया है। That shame is being taken away. वो हमारे जीवन से वो शर्मांदा का बात यीशु मसीह निकाल दिया है। Our life is hidden with Jesus Christ. तो हम यीशु मसीह के साथ हमारा जीवन को छुपाया गया है। So this is a question: do you want yourself to be identified with Jesus Christ? ये है सवाल, क्या आपको मसीह के साथ पहचान करना है? Do you want to be clothed with Jesus Christ? क्या आपको मसीह को पहनना है? Do you want to obey what Jesus commanded? क्या आपको यीशु मसीह की आज्ञा को मानना है? Do you want to be the part of the universal church? क्या आप लोगों को इस दुनिया में कलीसिया के साथ जुड़ना है? Do you want to be a new person through Jesus Christ? क्या आपको यीशु मसीह के द्वारा नया व्यक्ति बनना है? If you are ready and willing to live a life from this time on for the Lord Jesus Christ, that reflects that you are taking a decision to be baptized. अगर आपको यीशु मसीह के साथ जुड़कर इस दुनिया में यीशु के साथ जीना है तो और निर्णय आप खुद लिया तो आप बपतिस्मा लेने के लिए तैयार भी है। Baptism is your decision and it is heaven's acceptance of you. बपतिस्मा आपकी एक योजना, आपकी एक चिंता है, आपको परमेश्वर की ओर से स्वीकार होने के लिए। Now again let me tell you, this is not a human institution, this is not a human sacrament. मैं आपको और एक बार बताना चाहता हूँ, एक मानसिक रूप से कुछ काम और कार्य नहीं है। This is something God himself has ordained. ये परमेश्वर हमको करने के लिए दिए हुए एक बड़ा आज्ञा है। This is kind of marriage. ये ऐसा एक शादी की समान है। This is kind of marriage. ये एक शादी की समान है। Where you betroth yourself to your husband. हमको हमारा पति के साथ बात करके रखा है। Because Bible refers that Jesus Christ is our bridegroom. बाइबल हमको ये सिखाता है हमारा पति यीशु मसीह है। And we are, the church is his bride. हम कलीसिया है, वो कलीसिया एक पत्नी का समान है। Now you cannot be away from church and you say I am the bride of Jesus Christ. हम कलीसिया के दूर होकर हम ये बोल नहीं सकता है हम पति है करके, पत्नी है करके। You have to be a part of that bride so that Jesus may take the whole church as his bride. हम कलीसिया में जुड़कर हम पत्नी समान बनना है क्योंकि यीशु मसीह हमको लेने आएगा। This is a turning point in your life. ये हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव का समय है। Now you turn away from the world and turn to the Lord and walk with him and identify with वो him. बदलाव एक है, वो बदलाव एक है, हम मसीह का, वो हमारा पुराना जीवन से घूमकर वहाँ का सबको छोड़कर मसीह में आना। Now you are living with this fact, with this knowledge, and now I don't belong to the world, I belong to the Lord. हम ये एक बात मन में डालते हुए हम जीना है दिनों और उसके बाद के दिनों में मैं दुनिया का नहीं हूँ, मैं मसीह का हूँ। I have heard, I don't know how far it is true, I have heard that in many northern India or many parts of India, women used to wear that bracelet on their feet so that their eyes may be upon that bracelet and they may know that I am a married woman, I cannot look to any other person. For that they used to cover their face with a veil. नॉर्थ इंडिया में वहाँ ऐसा एक रीति रिवाज है आप लोगों की गांव की, वहाँ जो लड़कियों की शादी होता है वो उसका पैर का उंगली में एक रिंग जैसा उसको पहनाता है ताकि वो रिंग को देखते हुए
उसको ये समझ आना है, उसका सोच आना है, मैं एक शादीशुदा एक लड़की हूँ, एक औरत हूँ, मुझको और कुछ पद और किसी लड़का को देखना नहीं है मुझसे करके। So whenever a elder person comes, they would put away and their eyes would be on the ground or upon their feet. इसलिए और कुछ बड़े लोग और कुछ लड़का लोग और इंसान लोग उनके सामने आता है, वो उनका मुंह नहीं देखता है, वो नीचे देखता है उनका पैरों पे। They are constantly being reminded that you don't belong to any other person, you have a husband. उन लोगों के दिल में और दिमाग में हमेशा याद आते रहता है, मैं इनका और किसी का नहीं हूँ, मेरे लिए एक पति है। By baptism, you continue to remember, because will be coming to next sacrament of Lord's Supper, which reminds us continuously that you belong to Jesus Christ, not to the world. हम ऐसा यही तरीका में हम प्रभु भोज के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ हमको ये दिखाता है मैं मसीह का हूँ, मैं इस दुनिया का नहीं हूँ। I hope this is clear to you. मैं आशा करता हूँ ये बपतिस्मा के बाद सबको अच्छे से समझ आया। This is your decision. You make a commitment with the Lord. ये आपकी डिसीजन है और जबरदस्ती का डिसीजन नहीं है, आपका मन का अंदर से खुद सोच आना है, मैं यीशु मसीह के साथ जुड़ना है, मैं बपतिस्मा लेना है। Nobody can compel you. No parent can compel you. No pastor, no church, no individual can compel you. It is your willingness to walk with the Lord. कोई इंसान आपको जबरदस्ती नहीं कर सकता है, कोई पादरी आपको जबरदस्ती नहीं कर सकता है, आपका परिवार से भी कोई आपको जबरदस्ती नहीं कर सकता है, खुद की सोच है, खुद की योजना है। This is biblically rooted. This is not a cooked up story. ये बाइबल पे आधारित हुआ है, ये ऐसा वाला एक इस दुनिया की जैसा एक बिना आधार की कहानी नहीं है। Now, next our sacrament, important sacrament is Lord's Supper. दूसरा हमारे जीवन में एक बड़ा बात, मुख्य बात ये है लॉर्ड सपर, प्रभु भोज। Now, this is also something that Jesus himself instituted. It is not instituted by Paul, Peter, James or anyone. ये पतरस, याकूब, यूहन्ना, ये कोई हमको दिए हुए आज्ञा नहीं है, ये यीशु मसीह खुद हमको एक दिए हुए आज्ञा है। Shall we turn our Bibles to the Gospel of according to John, हम सब मिलके यूहन्ना से रचित समाचार chapter 6 verses 53 to 58. अध्याय 6 का 53 से लेकर 58 तक हम पढ़ेंगे। Shall everyone please turn their Bibles to John chapter 6 verses 53 to यूहन्ना 58. से रचित समाचार अध्याय 6 का 53 से लेकर 58 तक। किसी को मिला था जल्दी से खड़े होकर आवाज से पढ़िए। यूहन्ना से रचित समाचार अध्याय 6 का 52 से लेकर 58 तक। Please somebody read. इस पर यूरी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे, ये मनुष्य कैसे हम पे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तो तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन की जिला दिखाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जिसके पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वो जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरती है उसी रोटी के समान नहीं जिसे दादाओं ने खाया और मर गया। कोई ये रोटी खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। Amen. Okay, please, thank you. Yes, thank you. धन्यवाद। This is one of the most misinterpreted verses in the Bible. बाइबल में ये वचन को बहुत गलत तरीका में व्याख्या किया गया है। Usually non-Christians misinterpret it. It's not Christians, non-Christians misinterpret it. जो लोग मसीह लोग नहीं है, वो लोग इस वचन को लेकर गलत तरीका में समझाता है। They misunderstand it. वो लोग गलत तरीका में समझते हैं। They think that Christians are the people who are eating the flesh of people. वो लोग ये सोचता है और समझते हैं ईसाई लोग ऐसा वाला लोग है, इंसान को खाने वाला लोग। I've heard some people say Christians eat the flesh of cow when they meet together or when they come for Lord's Supper. कुछ लोग ये बोलता है ईसाई लोग गाय का भी मांस खाने वाला है, ये लोग झुंड होते आने के समय। They drink cow's blood. They drink human blood. वो लोग बोलते हैं ये लोग गाय का खून पीने वाला लोग हैं। So they are sometimes termed as man-eaters.
हमको कभी कभी ऐसा पहचान मिल जाता है, हम मनुष्य को, इंसान को खाने वाला लोग हैं। So this was not something that initiated in the now or in the yesterday years, but it has been there from the first century itself. People were misunderstanding the Christians as man-eaters. ये अभी का बात नहीं है, बहुत पुराना तौर से हम तो सोच के देखा तो बहुत पुराना समय से ही ईसाई लोगों को इंसान को खाने वाला लोग का नाम पे भी पहचान करता है कुछ लोग। During when Jesus was preaching this sermon, that time itself, many people were thinking, how can this man give his flesh to eat to us? जब यीशु मसीह प्रचार कर रहा था, कुछ लोग वहाँ बैठ के सोचा था, ये यीशु मसीह का मांस को हमको कैसा दे सकता है खाने के लिए? How can we eat a human flesh? ये इंसान का मांस को हम कैसे खा सकता है? My dear people of God, this is not about eating human flesh. मेरा प्रियो, ये इंसान का मांस खाने का कहानी नहीं है। This is a symbolical thing that Jesus is narrating here. ये यीशु मसीह एक चिन्ह दिया है हमारे लिए। Now that is cleared in Luke chapter 22 verses 19. लूक अध्याय 22 का 19 और 20 में अच्छा से लिखा है। लूक अध्याय 22 का 19 और 20। जल्दी से किसी ने जो वचन बोला जाता है जल्दी जल्दी खोल कर पढ़ना। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उसको ये कहते हुए दी, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे शरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी ये कहते हुए दिया, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहा जाता है, नहीं बचा है। आमीन। So here it is Jesus clarifying that it is the bread which symbolizes Jesus' body that we are participating in. इधर रोटी है, वो हमको ये दर्शाता है, वो एक चिन्ह है यीशु मसीह के शरीर का। The cup that contains probably a grape juice or juice, that reflects, that is a symbolically that we are partaking and considering that this is the blood of Jesus Christ. जब हम वो कप में, वो कटोरे में हम जाकरस लेता है, वो यीशु मसीह का खून को दर्शाता है, चिन्ह करता है। In that symbolically we are believing that we are eating the flesh of Jesus Christ, we are drinking the blood of Jesus Christ as a symbolical thing, but it has really impact upon our spiritual life. ये रोटी और जाकरस ऐसा चिन्ह है और हमको दर्शाता है यीशु मसीह का मृत्यु में हमको शामिल होने का एक चिन्ह। This is again are 2-3 things that we can find how this Lord's Supper is has a multiple uses in a Christian life. ईसाई लोगों के बीच में, ईसाई लोगों के जीवन में ये लॉर्ड सपर प्रभु भोज का इस्तेमाल कैसे कर सकता है, हम पढ़ सकता है। This is narrated again in 1 Corinthians chapter 10 verse 16. पहला कोरिन्थियों उसका 10 का 16 में भी अच्छा से और अच्छा से लिख के रखा है। Paul explains what this participating in the bread and wine implies. ये पहला कोरिन्थियों अध्याय 10 का 16 में भी या पौलुस ने हमको लिख के रखा है, हमारे लिख के रखा है। किसी को मिला तो जल्दी खड़े होकर पढ़िए। वो धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वो मसीह की देह की सहभागिता नहीं? So broken bread is a participation in the body of Jesus Christ. इधर रोटी तोड़ना और टूटे हुए रोटी यीशु मसीह का तोड़े हुए और टूटे हुए शरीर की समान है। Partaking in that cup is a participation in the blood of Jesus Christ. वो कटोरा से, वो कप से हम शामिल होना, हम मसीह का सताव में शामिल होने का समान है। By eating and drinking, we are enjoying the benefits of our the death and resurrection of Jesus Christ, both now and we are also in the coming age. हम उसमें रोटी और जाकरस में शामिल होते हैं। इस प्रभु में शामिल होने का एक बात यह है, हम आज के लिए और अनंत जीवन के लिए हमारा शरीर को, हमारा जीवन को तैयार करने का एक तरीका। This is also used to grow deeper in communion with our Lord Jesus Christ. हम और इसमें से और कुछ बातें सीखते थे, हम यीशु मसीह के साथ बहुत अच्छा से शामिल होने का एक चिन्ह भी है। When you partake with preparation, you are getting in closer with Jesus. जब हम इसमें शामिल होता है, हम यीशु मसीह का और करीब आने का एक रास्ता हमारे लिए बन जाता है। So another, I said it has multiple function. One is it is used as remembrance. मैंने बोला था एक बात को, एक कार्य को अलग अलग रीति में उपयोग कर सकता है। सबसे पहले ये है हम मसीह का ये सबको याद करते हुए हम इसको मनाता है। It is helping us to remember a past activity in our life. ये बात हमको पुराना जो बातें जो हुआ है उसको याद करता है।
we know that we are living in a smartphone culture. हमको पता है आज का ये जमाना है, एक स्मार्टफोन का एक जमाना है। We are living in a culture of selfies. हम एक सेल्फी का युग में हम जी रहा है। Probably gone are the days when we used to keep albums. हम ऐसा वाला एक जमाने से हम दूर चले गया है। पहले पिछले हम ऐसा था, हम एल्बम सबके साथ खड़े होकर फोटो खींचने का मन था। Now those albums were stored in our almirah, and sometimes once in a year or probably once in 2 years something we would take and open and see, oh, these are the things that happened. ऐसा सबके साथ खड़े होने का जो फोटो है तो कुछ जगह पे छुपा के रखा है। And sometimes only rarely we would see those albums. हम बहुत कम देखता है जब हम सबके साथ खड़े होकर लिए हुए फोटो को। If you go to your home, if you check your album, it must be, I believe, laden with all the dust. हम हमारे घर पे जाकर हमारा एल्बम को देखा तो फोटो को देखा तो वो सब कुछ वहाँ ऐसा है, उसको छोड़ दिया है हम। But now this smartphone is coming with Google Photos. अभी आज के जमाने में जो फोन हमारा हाथ में है वो गूगल फोटो के साथ आता है। That next year, the photo that you took yesterday, the last year, it will again bring to your mind. वो हमको ऐसा दिखाता है जो फोटो आज हम लिया है वो आने वाला सिम इसी दिन में हमको नोटिफिकेशन भेजता है, तुमने आज ये फोटो के साथ कुछ मनाया था बोल के। So you would just check and remember, oh, I had taken these pics. I was there when last year at this time. ये बातें हमको ये सिखाता है, वो मैंने पहले साल इसी दिन कुछ मनाया था, वो मुझको याद आ जाता है। You browse through gallery and you see, oh, my old pics are here. तुरंत हम क्या करता है, वो गैलरी के अंदर जाकर हम सब फोटो को हम देखने लगते So हैं। those pictures are reminding you of something or some event that happened in the past. हमको वो पुराना फोटो ये दिखाता है पास्ट में, पहले मेरा बीते हुए समय में कुछ तो मैंने खुशी मनाया था। So this the same thing that we find, that Lord's Supper is a remembrance of the historical event which happened on the cross, the cross of Calvary. ऐसे ही सेम तरीका में ये प्रभु भोज हमारा जीवन को ऐसा कुछ बातें याद दिलाता है, बहुत साल से पहले कुछ मेरे लिए हुआ था वो काम को याद दिलाता है। 1 Corinthians chapter 11 verse 24, in that verse Paul narrates how this the Lord's Supper is narrating or reiterating the historical event. पहला कोरिन्थियों उसके 11 का 24 में ऐसे लिखा है पौलुस ने, और धन्यवाद करके उससे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। Do it in remembrance of me. ये मेरे वहाँ लिखा है मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। So whenever you partake in the Lord's Supper, जब आप लोग और मैं इस प्रभु भोज में शामिल होता है, you are sitting there and remembering what Jesus did for you. आप लोग जो जगह पे है वहाँ बैठते हुए यीशु मसीह का वो पुराना कार्य को याद कर रहा है। You remember the suffering that Jesus underwent. यीशु मसीह का वो दर्द को हम स्मरण कर रहे हैं। So historically, this day we celebrate as Good Friday, and we remember the whole church remembers the suffering that Jesus underwent. ऐतिहासिक रूप में हम देखते हैं आज कलीसिया ये बातें मनाता है गुड फ्राइडे का, जो यीशु मसीह का सताव की बात है। But biblically, this is something that is not to be celebrated once in a year. It is constantly to be celebrated in a life. बिब्लिकली मतलब ये पवित्र ग्रंथ के रूप से हम सोचा तो हम ये समझ सकते हैं ये एक दिन का त्योहार और एक दिन का बात नहीं है, हर दिन हर घड़ी हमारा दिल का अंदर ये हम मनाते हुए जाना Some है। churches celebrate it every week. Some celebrate it once in a month. कुछ कलीसिया एक महीने में एक बार मनाता है, कुछ कलीसिया हर रविवार को हर दिन मनाता है। But this is a recurring activity that needs to be taken place, and it continues to remind us what happened for us. ये ऐसा वाला एक काम है हमारा जीवन में हमेशा होते ही होना है, हमेशा हम मनाते हुए ही जाना है। It produces a remorse, a repentance, and gratitude towards our Lord. ये हमारे जीवन में हम प्रभु की ओर हमारा धन्यवाद की हृदय को हम प्रभु की ओर दिखा सकता है। When we remember upon or ponder upon the cross of Jesus Christ, we also reflect upon the way we have lived thus far. हम जब ये बातों को मनाते हैं, हम हमारा पुराना जीवन को और हमारा जीवन के बारे में भी हम सोचने का जरूरत है। Cross convicts of our sins. यीशु का क्रूस हमको हमारा पाप को दर्शाता है। Cross convicts us of our sin. हम ये यीशु मसीह का क्रूस हमको हमारा पाप को बोध कराता है।
we get aware, oh, this is the way I have lived, and we come before God in humility and ask His forgiveness. हम यीशु मसीह के सामने आकर उसका वो महानीयता को हम याद करते हुए उसको नम्रता को याद करना के लिए ये बात हमको सिखाता है। This Lord's Supper is also a moment when we submit ourselves before God. ये ऐसा एक समय भी है, संदर्भ भी है, हम खुद को मसीह का साथ हाथों में हम देने का समय। Now remembrance is a remembering of past activities. याद करना का मतलब है हम पुराना बातों को भी याद करना है। It has a present aspect also. उसको आज का समय का एक बात भी उसमें जुड़ा है। Bible says 1 Corinthians 11:26. हमको बाइबल ये सिखाता है, पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 verse 26. 11 का 26 में It also involves an act of proclamation. इस हमको और एक बात भी दर्शाता है, हम कुछ बातों को सबके सामने प्रचारित करना। Can somebody read? किसी ने पढ़ना पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 का 26। क्योंकि जब कभी तुम या रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वहाँ न आए प्रचार करते रहो। Yes, you are proclaiming this historical event in your present life. जब हम कटोरों से पीते हैं और हम रोटी से खाते हैं, हम कुछ बातों को याद करते हुए आज भी प्रचारित करता है। You proclaim to the world that my Lord and my Savior Jesus Christ came to this world, died for me, and suffered all the suffering, and He rose again for me. ये करने के द्वारा हम दुनिया से ये बताता है जो प्रभु यीशु मसीह वो मेरे लिए दुनिया पे आया, मेरे लिए सब कुछ सहन लिया, मैं उनको पहन लिया हूँ, मैं उनके साथ शामिल हुआ हूँ। ये बातें हम इस दुनिया से प्रचारित करता है, यही ये बात हम प्रभु भोज में शामिल होने का। This proclamation is the proclamation that Jesus did not die for a single community, a particular community. He died for the whole world to save them all. ये प्रचारित ऐसा एक बात नहीं है, ये सिर्फ एक इंसान के लिए मरा है, एक इंसान के लिए सहन लिया है, ये सब इंसान के लिए पूरे दुनिया में सबके लिए मरा है, सहन लिया है करके इसके द्वारा हम दर्शाता है। Because God is not a creator of just only Christians, God is a creator of the whole humankind. क्योंकि परमेश्वर हमारा यीशु मसीह सिर्फ ईसाई लोगों का सृष्टिकर्ता नहीं है, पूरे दुनिया का सृष्टिकर्ता है। And He did not come to save only the Christians, but He has come to save everyone who believes in Him. ये सिर्फ ईसाई लोगों को मन फिराओ, ईसाई लोगों को फिराने के लिए नहीं आया, दुनिया में कितना लोग है सबको फिराने के लिए और सबका मन फिराने के लिए और सबको बचाने के लिए दुनिया में आया है। So when you participate in that Lord's Supper, you are also taking this commission of the Lord that I need to proclaim about the Lord Jesus Christ to others. जब हम प्रभु भोज में शामिल होता है, हम ये सब बातों को याद करता है, हम भी मसीह के साथ उसमें शामिल हो जाता है। When we see every day has its own significance in the history. जब हम पढ़ता है हर एक दिन को इतिहास में उसका एक महत्व बात है। Sometimes calendar narrates us what happened many years ago, and you can find that in on our Google. जब हम कैलेंडर में देखता है और गूगल में देखता है कुछ बातें पुराने समय में हुआ था, वो हमको याद दिलाता है। It says that 1856 such and such thing happened, 1947 such and such thing happened. It is continuously reminding us and helping us to proclaim to others what happened in the ये past. हमको ऐसा कुछ बातें दर्शाता है, पुराना साल में कुछ हुआ था, पुराना साल में कुछ बातें हुआ था, ये सब बातें हमको याद दिलाता है। Historical events are not just to be written and compressed in a book form, but it is to be read and proclaimed to the coming generation. इतिहास की कहानी और इतिहास की बातें किताब में बंद करके रखने के लिए नहीं है, आने वाला पीढ़ी को कुछ सिखाने के लिए, कुछ समझाने के लिए है। History lives by proclamation. ये इतिहास को हम आज का जमाने का प्रचारित करते हुए, ये इतिहास को आज हम प्रचार करते हुए वो इतिहास को हम जिंदा कर सकता है। I am aware that every one of you know how our nation India got independence in 1947. 1947 में हमारा भारत को कैसा आजादी मिला सबको पता होगा। Now none of us who is sitting here was present when India got independence. आप लोगों को ये ऐसा वाला एक व्यक्ति भी तो नहीं बैठा है किसको कुछ नहीं पता है इंडिया को आजादी कैसे मिला। None of us was present when this हाँ, उस समय में जब आजादी मिला उस समय हमारे बीच में से कोई उस समय वहाँ जिंदा नहीं था। How do you know that our India got independence and we were slaves or we were dominated by another people? अब फिर भी आप लोगों को कैसे पता है हम और किसी का अधीन था और हमको आजादी मिला, कैसे मिला करके आप लोगों को कैसे पता चला? Because this was proclaimed to us through schools, parents, friends and colleges. This is
continuously being proclaimed, and every day we have separated it. Every year we have separated a day to proclaim what happened in ये the past. ऐतिहासिक बात तो हमारा माता पिता के द्वारा, स्कूल से जा रहा, हमारा फ्रेंड से जा रहा, हमारा टीचर के द्वारा हमको सिखाते हुए आया, और एक एक साल में एक एक दिन उसके लिए अलग रखते हुए हमको सिखाया। इसलिए हमको पता है हमको आजादी कब मिला, क्यों मिला, कहाँ से मिला और That's किससे what मिला। Bible says, whenever you participate in that Lord's Supper, you are proclaiming the death and resurrection of our Lord and Savior Jesus इसलिए Christ. पवित्र ग्रंथ हमको ये सिखाता है, पवित्र वचन हमको ये सिखाता है, जब तू प्रभु भोज से शामिल होता है तो मसीह का सब ऐतिहासिक बातों को तुम भी याद करते हुए उसमें शामिल हो रहा है। So, Lord's Supper is not a common meal that you come, eat, and then you go away. मसीह का और प्रभु भोज ऐसा एक खाना नहीं है आपकी मर्जी से आकर खा के निकलने का। It is not your breakfast, it is not your lunch, it is not your dinner. ये आपका ब्रेकफास्ट नहीं है, आपका नाश्ता नहीं है, आपका दोपहर का खाना नहीं है और आपका शाम का खाना भी नहीं है। It is something like that Elijah received, he had, and then he went on to come to fulfill the commission or mission of Jesus. ये ऐसा एक बात है, एलीजा ने पा लिया, उसके बाद वो चलते हुए जाते हुए सबको बांट के दे दिया। It helps you to grow into deeper communion with Jesus. ये हमको ऐसा एक मदद करता है, हम मसीह के साथ और गहरा रिश्ता बना के जीने के लिए हमको मदद करता है। Reminds of what God did for you and me. ये हमको ये दर्शाता है और समझाता है मसीह मेरे लिए आपके लिए क्या किया था। And it urges you to proclaim what you have experienced in your life. ये हमारा मन को ऐसा अच्छा से समझाता है, तू ये बातें प्रचार करना और प्रचारित करना इस दुनिया में, तेरा मसीह तेरे लिए क्या क्या किया था। Third aspect of Lord's Supper is that it has a तीसरा future. प्रभु भोज के बारे में तीसरा बिंदु ये है, It has a future aspect. इसका एक भविष्य बात भी है। इसमें It says until he comes. इसमें लिखा है जब तक वो आएगा। Can you read that verse 26 again? पहला कोरिन्थियों अध्याय 11 का 26 और एक बार आवाज से पढ़िए। क्योंकि जब कभी तुम यहाँ रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मूर्तियों को जब तक वहाँ ना आए प्रचार करते। Amen. Until he comes, you continue to proclaim. जब तक वो ना आए तब तक तू प्रचार करते ही जा। So we continue to participate in the blood and body of Jesus Christ until he comes. जब तक वो आएगा तब तक हम उनकी शरीर और उनका खून में शामिल होते हुए जीना है। And this is also telling to the world, a day is going to come when our Lord who rose from our midst will also come again to take ये us हमको out. और एक बात भी समझाते और सिखाता है, ये दिन आने वाला है जो मृत्यु से उड़कर हमारे पास से स्वर्ग की ओर चले गया था, वो आने का दिन भी आने वाला है। There will come a day when the blood and the body of Jesus that we are participating, he will come by himself and take us to be with him. ये दिन आएगा, वो खुद हमारे सामने आकर हमको लेके वापस चले जाएगा। This is bidding us to look for the day, anticipate the day when God will change our whole world completely. ये बातें हमको ऐसा बांध के रखता है आने वाला दिनों को याद करते हुए और दिन के लिए जीने के लिए। As I mentioned, baptism changed our old self to a new self. Our Lord's Supper proclaims that God will change completely, bring a transformation to both our bodies and to our ये world. बातें हम सिखाता बपतिस्मा हमको पुराना जीवन को छोड़कर मसीह का शरीर में शामिल होकर आने वाला दिन को देखते हुए जीने के लिए हमको मदद करता है। It contains remembrance, इस हमको कुछ बातें याद दिलाने के लिए है, it contains proclamation, ये हमको कुछ बातें प्रचार करने के लिए है, and it gives us a hope. ये हमको आशा देने के लिए है। And by getting baptized and by participating in blood and body of Jesus Christ, you are becoming the part of this church. हम बपतिस्मा लेते हुए प्रभु भोज में शामिल होते हुए हम कलीसिया में जुड़ते जा रहा है। Now let me tell you once again, this church is not something that human have formed it. मैंने और एक बात भी बताना चाहता हूं आप लोगों से, कलीसिया कोई इंसान का काम नहीं है, This is God's doing, this is God's bringing. ये परमेश्वर के काम है, ये परमेश्वर ने किया है। There will be some fault, there will be some weaknesses, there you may find some mistakes in the church, but remember, by getting into that body, you are becoming a member of our body of मैं ये Jesus भी बताना Christ. चाहता हूँ, कभी कभी कलीसिया में हम कुछ कमजोरियां देख सकता है, वो इंसान की वजह से है, फिर भी वो कलीसिया मसीह का है। This is the church is instituted by our God. ये मसीह से स्थापित करते हुए एक ऑर्गेनाइजेशन, एक स्थापन है, And we are obliged to be part of this.
हम ये पढ़ सकता है, हम उसमें शामिल होकर जीने का बात है। So that's why we identify ourselves both with local church. हम कलीसिया के साथ जुड़ के जीना है। At the same time, we are also becoming, or we have become a part of the body of Jesus Christ. हम इसके साथ हम मसीह का शरीर पे भी शामिल होते हुए जीना है। Let me remind that once again, reiterate that it is your decision and it is heaven's acceptance. ये हमारे लिए एक सोच और हमारे निर्णय है। ये परमेश्वर की स्वर्ग राज से एक वो परमेश्वर के स्वर्ग राज से हम हमारा सोच को, हमारा निर्णय को स्वीकार करने का बात है। If anyone is yet to take baptism, और आप में से किसी लोग अभी बपतिस्मा लेने के लिए है, this is the right moment when you can submit yourself to God's will and do what Jesus has commanded. बात ये है आप लोग परमेश्वर की बात मानकर उनकी इस आज्ञा को पालन करने का समय है। Jesus said, unless one is born of the water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. परमेश्वर यीशु मसीह हमसे बोला, जो कोई पानी और आत्मा से बपतिस्मा नहीं लिया वो परमेश्वर का राज में जाना नहीं होगा। Don't prolong it and don't say that next year or next to next year I will take. Prepare yourself now. We don't know what is going to happen. ये मत सोचो मैंने आने वाला साल में लूंगा, आने वाला महीने में लूंगा। आपको तैयार करना, अभी टाइम मिला तो मैं मेरा मन को, मेरा जीवन को तैयार करते हुए इस बपतिस्मा में मैं भी शामिल हो जाऊंगा। Read from God so you will get to know this is not something your teachers have prepared, but this is something a plan of God that God has given to us. परमेश्वर से वचन से पढ़ना, क्योंकि आपका टीचर से दिए हुए वचन नहीं है और आपके दोस्त से दिए हुए वचन नहीं है, ये परमेश्वर से दिए हुए आज्ञा है। May God help us all to become the part of His bride. हम मसीह का पत्नी बनने के लिए, हमको उसमें शामिल होने के लिए मसीह हमको तैयार करने पाए। Christ takes His bride, may none of us be left behind. मैं आशा करता हूँ जब वो मसीह आकर वो हम उनका पत्नियों को लेगा तब हम बच ना जाने पाए। Because before that throne, no argument can stand. क्योंकि वो सिंहासन के साथ हमारा वाद विवाद का कोई मामला नहीं होगा। You cannot stand there and continue to argue and give your reasons. वहाँ खड़े होकर मैं ये किया, मैंने वो किया करके वाद विवाद करना हमसे नहीं होगा। Every mouth will be shut when God comes upon His क्योंकि throne. वचन हमको ये सिखाता है जब वो महिमा में आएगा इस दुनिया का सब मुख बंद होगा। Your arguments, your defense, everything you have to just cast away and stand before that awesome God. हम सब बातों को वहाँ देखते हुए खड़े होकर वो बड़ा परमेश्वर, महान परमेश्वर को देखते हुए हम खड़ा होना पड़ेगा। May God bless you all through this meditation. परमेश्वर आप सबको इस चिंता से आशीर्वाद दे। God bless you all. सबको प्रभु आशीर्वाद दे। हालेलुया। आज हमारा बीच में सर ने बहुत अच्छा से बपतिस्मा क्या है, बपतिस्मा हम क्यों लेना है, ये बपतिस्मा के द्वारा हमारा जीवन कैसा बदल जाता है, बहुत अच्छा से परमेश्वर प्रिय दास के द्वारा हमारा बीच में बताया। अगर आपका बीच में से किसी लोग आज तक इस बपतिस्मा क्या है अच्छे से समझ नहीं आया तो मुझको ये बात तो अच्छा से मैं समझ पाया। अगर आपको अच्छा से पूरा दिल और दिमाग से अच्छा से सुना तो आज आपको समझ आया होगा बपतिस्मा क्या है। और जितने लोग बपतिस्मा लिया है, आप लोग जो प्रभु भोज से शामिल होता है, इसका महत्व क्या है, ये हम क्यों करता है, ये भी आप लोगों को समझ आया होगा। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, फिर भी प्रभु मेरा सामने जो वचन दिया 2 दिन से और कल शाम को भी हम सुना था, यूहन्ना से रचित सुसमाचार अध्याय 13। यूहन्ना से रचित सुसमाचार अध्याय 13 पढ़ने से पहले फिलिपियों का पत्री अध्याय 2 मैंने आज आप लोगों के सामने आज सुबह पढ़ा था। वो परमेश्वर होने के नाते मेरे लिए, आपके लिए वो उनका स्वर्ग राज को, वहां का सब बातों को छोड़कर इस दुनिया में जन्म लिया। इस दुनिया में क्यों जन्म लिया? इस दुनिया में आकर राजा बनकर सबको अधीन करके जीने के लिए नहीं है, मेरे लिए, आपके लिए, सब पीड़ा को, सब दर्द को सहने के लिए। आज हम सोच के देखा तो आपकी गांव में, हमारा और मेरी गांव में, मेरी उम्र का, आपकी उम्र का बहुत लड़का लोग, लड़की लोग इस मूर्तियों का सामने जाकर दंडवत करते हुए, अलग अलग बातों को ऊपर आदर करते हुए जीते हुए हम दे सकता है। प्रभु हमको इतना अच्छा मौका दिया, जो परमेश्वर की मुंह से पूरे दुनिया आया, जो परमेश्वर पूरा दुनिया का सृष्टि करता है, उनका नाम लेते हुए, उनके वचन पढ़ने के लिए, उनकी जगह पे बैठकर उनकी आज्ञा के बारे में पढ़ने के लिए प्रभु हमारे जीवन में इतना अच्छा मौका दिया है क्या नहीं? हम इतना सौभाग्य लोग हैं।
वो पवित्र परमेश्वर का पवित्र ग्रंथ को पढ़ने के लिए प्रभु हमको मौका दिया। वो परमेश्वर का आज्ञा के बारे में प्रभु हमको अभी सिखाया। मैंने ये बताना चाहता हूँ, ऐसा वाला एक परमेश्वर का प्यार इस दुनिया में कहाँ पे भी नहीं है, जो उनका चेले को पैर पकड़ के बोला मैं तेरे लिए करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं नहीं किया तो और कोई नहीं कर पाएगा। जब हम यूहन्ना से सुसमाचार अध्याय 13 हम पढ़ के देखेंगे, वहां हम यीशु मसीह उनका चेले लोगों का कहानी हम देख सकता है। यीशु मसीह का दिल के अंदर इतना बार था, इतना दुख था, क्योंकि जो चेला उनकी साथ घुमा था, जो चेला उनके साथ खाना खाया था, और जो चेला उनके साथ प्रभु भोज में शामिल हुआ था, यीशु मसीह ये बोला मुझको पता है अभी वो मुझको धोखा भी देगा। फिर भी यीशु मसीह ने क्या किया करके वहां लिखा है, वो कभी भी नाराज होकर गुस्सा की बात, नाराज होकर और कुछ बात नहीं किया। ये हमको ये सिखाता है यीशु मसीह इस दुनिया में जितने लोग उनको सताता है, जितने लोग उनको छोड़ देता है, उनके लिए भी इंतजार में हैं। अगर ये मन फिराकर वापस आया तो मैं इनको बचाता हूँ। पिछले दिन में हम पतरस को यहूदी इस्करियोत का कहानी हम पढ़ा, दोनों मन फिराया था, फिर भी एक व्यक्ति का अंदर वचन था, दूसरा व्यक्ति का अंदर वचन नहीं था। आइए हम सब मिलकर वचन को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना से सुसमाचार अध्याय 13 उसका दूसरी वचन किसी को मिला तो आज आवाज उठाकर पढ़िए। अध्याय 13 का दूसरी वचन। जब मैं वचन बोलता हूँ जल्दी जल्दी खड़े होकर पढ़ना, किसी के लिए देखना मत, जल्दी जल्दी खड़े होकर पढ़ना। यूहन्ना से सुसमाचार अध्याय 13 का 2। जब सिमोन के पुत्र योदा इस कोलेथियों के मन में ये डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने ये जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास ये से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ। यीशु मसीह को इधर बहुत अच्छा से समझ आया था, जो चेला मेरा साथ बैठा है वो मुझको धोखा देगा, इसकी द्वारा मेरा सताव शुरू होगा। फिर भी वहां हम ऐसा नहीं पढ़ता है, जब हम नीचे पढ़ के जाता है 5, 6, 7, 8 वचन, उसको पता है, यीशु मसीह को पता है ये थोड़ी समय के बाद मुझको छोड़ देगा, ये इस दुनिया का सोच में है, उनको पता था। फिर भी यीशु मसीह ने ये सोचा मैं इनका पैर भी धो। वहां पढ़ता है उसका 8वें वचन में, पतरस ने तुरंत उठ के बोला प्रभु अब मेरा पैर धोता है, प्रभु अब मेरा पैर धोता है। शायद उस दुनिया का लोग हमसे बोलता होगा तुम लोगों का परमेश्वर तुम लोगों का पैर पकड़ता है, जब हम हमारा मूर्तियों का पैर, हम ये बोल सकता है इस दुनिया में ऐसा एक परमेश्वर नहीं है जो उसका चेले लोगों को पैर पकड़कर उसको धोकर शुद्ध किया। इसमें से आत्मिक तौर से मैंने एक बात आप लोगों से बताना चाहता हूँ, इधर यीशु मसीह एक नया पीढ़ी को तैयार कर रहा है। जब वो वापस चले जाएगा उनके पिता की ओर से, उनके पिता की जगह पे, और नया पीढ़ी को लेने के लिए वापस आना है। इधर हम पढ़ सकता है और 11 लोग 11 पीढ़ी के समान है, और 11 चेले लोग 11 नया पीढ़ी है। यीशु मसीह और नया पीढ़ी को तैयार करने का एक चिन्ह है उनका पैर धोना। इतना दिन मैं और आप इस दुनिया में गुप्त हुए, बहुत गंदगी तेरा और आपका पैरों में आया होगा। अभी यीशु मसीह हमको ये बोलना चाहता है तुम लोग जाओ सुसमाचार बताओ, मेरा आज्ञा को पालन करो, मेरा आज्ञा को पालन करते हुए उस दुनिया का अंत तक जाओ। इधर यीशु मसीह चेले लोगों को तैयार किया, उनका पैर धोते हुए एक बात बोला, उसका 9वें वचन पढ़िए। जब यीशु मसीह से पतरस ने पूछा क्या प्रभु तू आप मेरा पैर पकड़ता है, यीशु मसीह ने एक बात वहां बोला, सिमोन पतरस ने कहा हे प्रभु तू मेरे पाँव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। वहां यीशु मसीह ने पतरस ने एक बात बोला, 8वां वचन भी उसका दूसरे भाग, इफ आई डू नॉट वॉश यू यू हैव नो शेयर विथ मी। पिछले दिनों में मैंने एक बात बताया था, इस दुनिया में नशे में जीने के बाद हमको वापस आना हमसे नहीं होगा, हमको एक उद्धारकर्ता की जरूरत, एक व्यक्ति का जरूरत है हमारा सब बातों को धो के हमको शुद्धि करने का। इधर हमको ये वचन हमको ये दर्शाता है हमको, तुझको और मुझको एक उद्धारकर्ता का जरूरत है। वो हमारे लिए
इस दुनिया में नहीं, हमारा पैरों तक आया। वो प्यार, हमारा पैरों तक उसका प्यार नम्र बनकर आया, ताकि आपका और मेरा जीवन नष्ट ना होना है, आपका और मेरा आत्मा नष्ट ना होना है। क्योंकि वो हमसे और पूरा दुनिया से, यूहन्ना अध्याय 3:16 में क्या लिखा है, वो जगत के ऐसा प्यार किया, वो खुद का जीवन को भी दे दिया। वो प्यार की कहानी लेकर जब हम इस दुनिया में घूमता है, जिसको ये अच्छा से समझ आता है, जैसा हमारा जैसे लोग, वो कहानी को स्वीकार कर लेता है। लोग बोलता है इसका धर्म परिवर्तन हुआ, हमारा और मेरा धर्म को परिवर्तन कोई नहीं कर पाया। मेरा और आपका धर्म को परिवर्तन करने के लिए किस्सा नहीं होगा। धर्म को परिवर्तन करना है तो बहुत इजी है। अगर आपको कुछ दिखाया, आप इधर इस कहानी से, ये अनोखा प्यार की कहानी से हम मन को परिवर्तन करता है। इस अनोखा कहानी जिसका कानों तक, जिसका दिल का अंदर फंस जाता है, वो ये समझ लेता है इस दुनिया में मुझको कोई धर्म का जरूरत नहीं है, एक मार्ग का जरूरत है। वो मार्ग का कहानी है इस प्यार का कहानी। वो जो यीशु मसीह इस स्वर्ग का सृष्टि, ये इस दुनिया का सृष्टिकर्ता था, वो मेरा पैर पकड़ते हुए मुझसे बोला, अगर मैं तेरे लिए नहीं किया तो तू मुझ में शामिल होना। आज हम बपतिस्मा के बारे में पढ़ा, इधर भी बहुत लोग अलग सोच में हैं। बपतिस्मा धर्म परिवर्तन की कहानी है। ये मेरा दोस्तों, मेरा प्रियो, ये बपतिस्मा धर्म परिवर्तन का कहानी नहीं है। हम दुनिया को ये बताना चाहता है, ये प्यार की कहानी को मैंने अपना लिया है। ये प्यार की इतिहास में मैंने भाग लिया है। आज से लेकर ये अनोखा प्यार का इतिहास में मेरा नाम भी जोड़ा गया है। मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये प्रभु के वचन और उसका अर्थ बहुत अच्छे से समझ आया। आशा करता हूं आज का क्लास और आज का वचन बहुत अच्छा से आपका दिल का अंदर है। और 10वें वचन पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने पतरस से कहा, जो नहीं चुका है उसे पाप के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं। बात यह है, यीशु मसीह ने पतरस से बोला, क्योंकि पतरस ने तुरंत बोला, सिर्फ प्रभु मेरा पैर नहीं, मेरा शरीर पूरा आप धो के देना। इसलिए वहां यीशु मसीह ने एक बात पतरस से बोला, जिन्होंने ऑलरेडी नहाया है उनको अभी क्या काम है, सिर्फ पैर धोने का। इसमें से मुझको ये बात समझ आया, अगर हम मसीह को पहन लिया है तो हम कुछ बातें याद करते हुए हर दिन हमको धोने का जरूरत। इस दुनिया में जाते जाते कभी कभी गंदगी मेरा और आपका जीवन में, मेरा आपका और मेरा पैरों में आ जाता है। हमारा काम ये है उसको धोते हुए, उसको धोने के लिए हम हमारा शरीर को, हमारे जीवन को परमेश्वर हाथों में देते हुए, हमको तैयार करते हुए उसकी शरीर में, वो प्रभु भोज में हम भी शामिल होना है। हमको पता है यूहन्ना से सुसमाचार में यूहन्ना हमको ऐसा दर्शाया प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया का अंधकार को निकालने के लिए आए हुए ज्योति। वो ज्योति आपका जीवन में, मेरे जीवन में आया है। इसलिए आप और मैं इधर का बैठकर वो ज्योति का नाम पुकारते हुए हम आराधना और प्रार्थना करता है। मैंने पहले ही बोला था, कुछ लोग सोचा है मसीह में आने के बाद हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाता है। प्रभु भोज का तीसरा बिंदु एक आशा की बात है। वो आशा इस दुनिया में हमको बड़ा बड़ा बंगला पैसा का नहीं है। हमारा आशा है एक दिन वो आएगा, जरूर आएगा। उसका चिन्ह आज का दुनिया में हम देखते ही जा रहा है। जो वचन पढ़ता है उनके लिए आज का दुनिया एक ऐतिहासिक दुनिया है, क्योंकि यही बात पुराना दुनिया में हुआ था। वहां एक उद्धारकर्ता स्वर्गराज से आया था, अभी भी आने वाला है। हम इस वचन को पढ़ते हुए मैं भी ये भी बताना चाहता हूँ, आपकी जैसा लोग आज गांव में इधर उधर घूमते रहते हैं। बहुत जवान लोगों को आज सर ने बताया इंडिया का आज़ादी कैसे मिला। बहुत जवान लोगों को अभी भी पता नहीं है। बहुत जवान लोगों को आज भी पता नहीं है इंडिया का आज़ादी का कहानी। फिर उनको कैसा पता होगा एक बहुत बड़ा पुराना ऐतिहासिक उद्धार की कहानी।
हम इसमें प्रार्थना करने का विषय है, हमसे जितना होगा। जैसा हम कुछ वीडियो में देखा था, अगर हम एक सूर्य बन के इस पूरा दुनिया का जला नहीं पाएगा, फिर भी एक बल्ब बन के, एक बल्ब बन के, एक छोटा ज्योति बन के एक व्यक्ति के जीवन में रोशनी लागा हमसे जरूर होगा। आपसे इस ज्योति का कहानी, इस प्यार का कहानी लेकर एक व्यक्ति के जीवन में व्हाट्सएप द्वारा, फेसबुक द्वारा और यूट्यूब द्वारा और कहीं भी माध्यम से एक दिन बताया तो आपके लिए एक बड़ी काम आप कर चुका है। वो काम इस दुनिया में कोई नहीं कर पाता है। हालेलुया। आज हम सुबह लाकर कुछ लोग वो पेपर का अंदर ट्रैक्ट डालते हुए आया, कुछ लोग मेरे साथ आया था। जब वो करता है बहुत अच्छा लगता है। आज सुबह उड़ते हुए पेपर पकड़ के इस दुनिया का इतिहास, इस दुनिया का समाचार पढ़ने के लिए कुछ लोग तैयार हैं। वो लोग पेपर खोलते हुए एक पुराना इतिहास पढ़ता है। वो करने के लिए प्रभु हमको इस्तेमाल किया, वो करने के लिए प्रभु आपको भी इस्तेमाल किया और उपयोग किया। इस संस्था को अलग अलग संस्था को उपयोग किया। कितना बड़ी बात है। कभी कभी इसलिए वचन में लिखा है, ये जो वचन, ये जो काम उद्धार छोड़कर किसी ने सुना तो उनके लिए एक मूर्ख बात है। ये जो वचन, ये जो काम किसी ने दिल पर अपना वो सोच कर किया है, उनके लिए एक बड़ा काम है। हालेलुया। आज गुड फ्राइडे का दिन, जैसा मसीह हमारे लिए जितना नम्र बना, कभी कभी हमारे जीवन में भी हम दोस्तों से, हमारा माता पिता से और कुछ लोग हमारे जीवन में दर्द दिया, उनको हम विरोध की बात मन में रखते हुए हम करते थे। मेरे जीवन में भी ऐसा एक बात है। मैं कभी भी मेरा अनुभव से कुछ बातें लाना चाहता हूँ। मैंने बहुत दिनों तक प्रभु बोझ नहीं लिया था, क्योंकि मेरा जीवन में और किसी से नफरत की बात था। जब मैंने प्रार्थना में बैठता हूँ, जैसा पतरस के जीवन में मुर्गी ने कुछ याद दिलाया, प्रभु की वचन मेरा जीवन में भी याद दिलाते ही आया, तो योगी नहीं है। हम इस दुनिया में किसी को दिखाना है तो हम वो गलत बात कर सकता है। बात ये है, वचन में लिखा है, हम जो व्यक्ति से हम विरोध करता है, जो व्यक्ति से हम नफरत रखता है, अगर वो व्यक्ति से मेरा और आपका जीवन सीधा सीधा बन गया तो, अगर वो नफरत की दिल आप बदल दिया तो आप उस शरीर में शामिल होना वो आपके लिए अनुग्रहकारी बात। मैंने आज का इस बात को खत्म करने से पहले ये बात बोलना चाहता हूँ, जितने लोग बपतिस्मा नहीं लिया, प्रार्थना में बने रहना। आपको भाई लोग से पूछना, आप लोग बपतिस्मा लेकर आपका अनुभव क्या है, इसका मूल्य क्या है। इसके साथ साथ मैं और एक बात भी याद दिलाना चाहता हूँ, जो लोग हमारे बीच में से बपतिस्मा लेकर वापस जाकर पुराना जीवन जी रहा है, उनके लिए प्रार्थना करना, क्योंकि उनका जीवन में वचन नहीं है तो वो यहूदा इस्करियोत का जीवन में हुआ ऐसे हो जाएगा, क्योंकि वही है वचन के अनुसार हमारे जीवन में सबूत। हम प्रार्थना करना है, प्रभु वो मुर्गी के समान उनकी कानों में और उनका दिलों में इस वचन सुनाते ही रहना, इस वचन सुनाते रहना। अगर मुझको वो सुनाने के लिए आप इस्तेमाल करना चाहते तो मैं तैयार हूँ, चाहे तो दोस्त मुझसे नफरत करेगा, फिर मैं नफरत नहीं करता हूँ। यूहन्ना से रचित समाचार अध्याय 13 में हमको प्रभु ने एक बात सिखाया, जैसा मैं प्यार रखा हूं, उसका 14 वचन में लिखा है, इफ देन, किसी ने मिला तो पढ़िए, इफ देन तुम लोग सोचता है तेरा परमेश्वर, तेरा टीचर, तेरा अध्यापक ये किया तो तुम लोग भी आने वाला दिनों में ये करना है। जो लोग सेवकाई के लिए निकल के जाता है, ये सोच में मत जाना मैंने जो लोग आज दुनिया में बड़ा फेमस है, सीधा बोला तो जो लोग इसी दुनिया में नकली काम करते हुए भी सेवकाई करता है, मैं उनकी जैसे बनना है वो मेरे लिए करके मत सोचना। प्रभु मुझसे जो बातें सोचता है, प्रभु मुझसे जो चाहता है, मैं वही करूंगा, क्योंकि वचन वहां लिख के रखा है, उसका 14 अध्याय का 12वां वचन, ट्रूली ट्रूली आई से टू यू whoever believes in me will also do the works that I do। इधर लिखा है, जितने लोग मुझसे विश्वास करता है, जो काम मैंने किया वो तुम लोग भी करेगा, और greater works than this will he do because I am going to the Father। ये वचन पढ़ने के समय मैं भी सोचा था, क्या हम मसीह जो बातें किया
उनसे बड़ा काम करने के लिए हम तैयार होना है क्या? हम साथ ही साथ पढ़ रहे हैं अध्याय 13 का 16 वचन, किसी को मिला तो पढ़ना। सच सच कहता हूँ, अध्याय 13 का 16, उसके बाद तुरंत अध्याय 14 का 12 भी, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ। दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं, वो ना भेजा हुआ, पर अपने भेजने वाले से। दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं। ये बोलने के बाद यीशु मसीह ने वहां वो बोला, अभी पढ़िए अध्याय 14 का 12 वचन, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो मुझ पर विश्वास रखता है, काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, जो काम मैं करता हूँ वो भी करे। भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास रहता हूँ। इसमें से मुझको ये बात समझ आया, जो कटोरा, जो दर्द मसीह मेरे लिए, आपके लिए इस दुनिया में आके उठाया था। यूहन्ना से सुसमाचार अध्याय 1 का 5 से लेकर पढ़ के लेकिए, वह यूहन्ना से ये बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का कहानी लिखा है। ये इंसान इस दुनिया में आया था, उनकी एक ही काम था, इस रोशनी का गवाह बनना। अभी साथ साथ ये वचन पढ़ के देखना, हमारा स्वामी हमारे लिए जो सहा था वो हम करने का है। उससे ज्यादा और कुछ बातें हमको इस दुनिया में हुआ तो वो भी हमारे लिए बड़ी। जो लोग हमको सताता है, जो लोग मसीह लोगों को दबा के रखता है, उनके लिए बात ये है, मेरा मसीह मरने से पहले क्रूस पे एक चोर से एक बात बोला था, तुझको लास्ट चांस भी है, तुझको लास्ट चांस भी है, अभी तू समझ लिया तो तेरे लिए स्वर्ग की जगह तैयार है। अगर वहां भी तू ना समझ के जिया तो तेरे लिए एक दंड का दिन भी तैयार है। वो दंड देने के समय मेरा मसीह दुख में होगा, क्योंकि एक आत्मा को नरक में देना पड़ा। हमारा जो लोग हम मसीह में हैं, हमारा बात ये है, इस कहानी को प्रचार करने के लिए काम हमारा हाथों में है। आइए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे। आज जो वचन हम पढ़ा, जो वचन हाँ प्रभु हमारे जीवन में लेकर आया, आप लोग अच्छे से समझ लिया होगा। बपतिस्मा क्या है, प्रभु बोझ क्या है, मसीह के जैसा बनना क्या है, मसीह की जैसा सोचना क्या है। अगर आपका दिल का अंदर से एक बात ये, तो आपका तन मन को प्रभु के हाथों में देना। प्रभु मैंने मेरा जीवन को आपके हाथों में देना चाहता हूं। प्रभु आज मैं नहीं हूं, मैं आपको पहन लिया हूं। मुझको और किसी से नफरत की बात है तो मैं माफी मांगना चाहता हूं। प्रभु जाने अनजाने मैंने आपकी विरुद्ध कुछ बातें किया था, प्रभु आप मुझको माफी करना। ये दिन आप मुझको तैयार करना प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अगर किसी ने बपतिस्मा लेने के लिए अभी तैयार है, और किसी ने मन के अंदर सोचाया मैंने ये बपतिस्मा और प्रभु वचन के बारे में और पढ़ना है, क्योंकि ये मेरे लिए बड़ा बात है, आप भी डिसीजन लेना, निर्णय लेना। प्रभु आने वाले दिनों में मुझको और सिखाना प्रभु आप। हालेलुया। प्रभु मैंने आपके हाथों में मुझको दे देता हूँ प्रभु। हाँ, मुझको और मेरे जीवन को आप धोखे देना प्रभु। हालेलुया। प्रभु आप नम्र बनकर इस दुनिया में आया। आपका बीच में से किसी ने आवाज उठाकर, और जो लोग अभी नया है बात अभी सुना, आप लोग थोड़ा आगे आकर
खड़े हो जाइए, आप लोग हाथ उठाकर घुटनों में आ जाइए। हम सब मिलके आप लोगों के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं। जो लोग नया है, बपतिस्मा नहीं लिया है, जो जगह पे आप खड़ा है, आप लोग घुटनों में आ जाइए। हालेलुया, हालेलुया। घुटनों में आकर प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैं वापस नहीं जाने पाया प्रभु, सब लोग उनकी ओर हाथ बढ़ा के प्रार्थना करना मनमीन की जीवन के लिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। हालेलुया। जैसा हम इन लोगों के लिए प्रार्थना में हैं, लगातार प्रार्थना में बने रहना। प्रभु आपकी हुजूरी में हम इस 5 भाई लोगों को हम देना चाहते हैं प्रभु। इनके जीवन प्रभु कभी भी इस दुनिया में ना खोना है प्रभु। അതിശയവാൻ നീ മാത്രമെൻ ദൈവമെന്നും അത്ഭുതവാൻ അതിശയവാൻ നീ മാത്രമെൻ ദൈവമെന്നും। प्रभु आपकी जैसा और कोई परमेश्वर, आपकी जैसा और कोई प्यार करने वाला हमारा देश में नहीं है प्रभु, दुनिया में नहीं है प्रभु। आप हमको इतना प्यार किया, हमें जीवन हमारे लिए दे दिया। आप महान है प्रभु। हालेलुया। अद्भुतवान, अधिशयवान, आप मेरा खुदा है। मैं अल्लाह ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ നന്മ മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ। आप प्रभु मेरे जीवन में अब तक सब भला ही काम किया प्रभु, आने वाला दिन भला ही करेगा। प्रभु मैंने दिल से आपसे विश्वास किया, मेरे जीवन में कुछ बुरा बात नहीं हुआ, वो कर मेरा आत्मा को मैंने खोने की बात, मेरे जीवन में सब भलाई की बात हुआ, मेरा आत्मा को बचाने के लिए प्रभु നിന്നെ പോലൊരു ദൈവമില്ല। हमको ये सिखाता है उनकी जैसा और कोई परमेश्वर नहीं है, सबसे महान सृष्टिकर्ता। अद्भुतवान അതിശയവാൻ നീ മാത്രമെൻ ദൈവമെന്നും അത്ഭുതവാൻ അതിശയവാൻ നീ മാത്രമെൻ ദൈവമെന്നും।
जो लोग उठने देना है, प्रार्थना करना प्रभु, आज का वचन हो मेरे लिए प्रभु, मैं इसको स्वीकार कर लिया हूँ, मैं पुराना जीवन को छोड़ रखा था। Karuya karudal nidachirumbo Naratiya valigalayo tidumbo Karuya karudal nidachirumbo Sudikyovanairam navapuraye Unnadani, Atyunnadani, Ange Poloru Deivamilla. Al-Gunavan, Adishayavan, Nipatraman Devaman. Al-Gunavan, Adishayavan, Nipatraman Devaman. अभी हम जितने लोग घुटने टेका है उनके और हाथ बढ़ाकर इनके लिए हम प्रार्थना करने वाला है। पूरा दिल से और मन से प्रार्थना करना, प्रभु इनको मैंने आपके हाथों में दे देता हूँ प्रभु, ताकि ये भी आपकी आज्ञा को पालन करते हुए इस दुनिया में आपकी गवाह बन के जीने पाए। प्रभु मैंने विनती करता हूँ जॉन सर को, इनकी जीवन के लिए आवाज उठाकर प्रार्थना कीजिए। हम सब मिलकर आवाज उठाकर, अगर इनके जीवन में ऐसा कुछ बात है, इनको अभी भी पीछे पकड़ कर रखा है प्रभु, हम प्रार्थना करना चाहते प्रभु, अभी इसी दौरान प्रभु इनके जीवन से वो दूर होने पाए प्रभु। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हालेलुया, आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मसीह का दुल्हन बनने के लिए, मसीह की कलीसिया का भाग बनने के लिए, और सबको मदद करने वाले पानी से और आत्मा से नया जीवन प्राप्त करने के बाद पुराने मनुष्य को चले के लिए, पुराने मनुष्य को गाड़ कर एक नए मनुष्य, आमीन हालेलुया, नए मनुष्य का मसीह का हाथ में चले के लिए देखो मदद कर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, कृष्णारायण को हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। एक भी प्रश्न हो जाए सब ये इसको रहने के बाद आपके बच्चों को पढ़ने वाली, आपके प्रेम में पढ़ने वाली, आप अनुभव से मालूम करने वाले मुझे शुरुआत कर, जो बातें को पीछे किसी दूर रह पाए इसके नाम पे पूर्ण विश्वास के पूर्ण निर्णय के साथ आपके हाथ अपने आगे बढ़ने के लिए प्रत्येक को मदद की, नया डिसीजन लेंगे, नया शुरुआत करेंगे। एक परिवार में जीवन के रूपांतरण देखने के लिए सब प्रत्येक को मदद कर। अब पांचों भाइयों को अपने हाथों में सबसे प्रभु ब्लेस कर पिता। हालेलुया, धन्यवाद 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 प्रभु, हरे की जब प्राप्त करो, धन्यवाद क्योंकि आत्मा को तैयार करना प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, पत्थरों के बीच में हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, जुड़े चुके उसके सवाल है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, जिनके जीवन में कार्य करने के लिए पवित्र आत्मा आप उनके जीवन में काम करो परमेश्वर, आप उनको सीख प्रभु, आप तैयार करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। शुरुआत कर
आपने ऐसे किया धन्यवाद, आपका शुक्र धन्यवाद, आपने उत्तर दिया धन्यवाद, परमेश्वर आप हमसे प्रेम करते थे, आपके प्रेम को हमारे जीवन दर्शाने के धन्यवाद, उस क्रूस की मृत्यु के धन्यवाद प्रभु। आमीन, हालेलुया, आप करते हैं यीशु के नाम से मांगते हैं सुन करके पिता, आमीन, हालेलुया। प्रभु हम इस बाइलों को प्रभु आपके हाथों में दे देते हो प्रभु, हालेलुया। प्रभु इनका जीवन के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु, प्रभु इनका जीवन में हमेशा आज का पूरा दिन हमेशा उनका जीवन में प्रार्थना करना है। ಇದು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಏಕವೇದಿಯಾದ ವಚನನ ಅವರ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಸಂಸಾರಿಕನಾಯಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು। हालेलुया। सब लोग मिलके प्रार्थना करना सर के साथ। Thank you, Master. Thank you, Master. Thank you, Master. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We worship you. We worship you. आराधना कर रहा हूँ, आराधना कर रहा हूँ। हम एक साथ आराधना कर रहा हूँ, एक साथ आराधना कर रहा हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। वो ऐश्वर्य से हालेलुया। दिल के अंदर, हालेलुया। आप वो जॉन ब्रदर को उसको लेके और जितना को लेके आप उपयोग करके इन लोगों को देने के लिए वो वचन आप भी उसके लिए मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। बपतिस्मा का आवश्यकता क्या है इस काल में, उसका आवश्यकता क्या है, वो जो दिल से वो छोटे होगा हालेलुया, वो किसी उत्तर से होगा तो वो उत्तर देने के लिए सब विषय में एक ही उत्तर है, वो उत्तर है यीशु परमेश्वर। हालेलुया, एक उत्तर क्रिस्त में मिला। अरे सारे इन लोगों के जो रखो इस दुनिया का हर एक क्रिश्चियन के लिए एक ही उत्तर है, वो उत्तर है यीशु परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड मास्टर। इन लोगों का दिल से जो आया और जो वो क्वेश्चन आया उसके लिए उत्तर आत्मा से हालेलुया, हालेलुया। वो दिल से इन लोगों को देने के लिए transform that word Lord। हालेलुया, सबके मुताबिक जो उधर से वो वचन बदल के ट्रांसलेट करके ट्रांसफॉर्मेशन करके इनका बदलने के लिए हमें आवाज से बदलने के लिए हालेलुया से शुद्ध करने के लिए वो वचन हालेलुया हमें बहुत ही बदलने के हमारी बात का आमीन। थैंक यू मास्टर। ये जो भी क्वेश्चन है आप उत्तर दे दीजिए, वो वचन से आपको उत्तर, सिर्फ वचन से उत्तर, बाकी लोगों को जो भी वाक्य से कुछ नहीं मिलेगा आपको। हालेलुया, वो आंसर उन लोगों को देने के लिए हालेलुया। और लेना है उन लोग से। आपका आत्मा पहले इस दुनिया में कैसे आया, पावित्रियों में पूरे में परिवर्तित परिशुद्ध जो बुरा में लगा हुआ था इस दुनिया, उसके ऊपर आत्मा आया, नया जीवन इस दुनिया को इस प्रकार जो बपतिस्मा लेना है उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। उन लोगों को ऊपर आत्मा आके वो सही वाला ट्रांसफॉर्मेशन, करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन आप दे दीजिए। वो दिल का ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, वो बाहर वाले वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, अंदर दिल का ट्रांसफॉर्म के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू फॉर द ग्रेट टाइम। परमेश्वर हर एक व्यक्ति का प्रार्थना विषय है, जो परिवार के लिए बहुत दुखी होगा, परिवार के लोगों के लिए बहुत दुखी में बहुत आमीन, हालेलुया, उन्हें वो विषय के अंदर हालेलुया, सिर्फ आप जा सकता है और कोई किसी को नहीं जा सकता। हालेलुया, वो आप जाने के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। इन लोग जो भी विषय उन लोग का सामने बहुत पत्थर जैसे हो रहा है प्रभु, वो पत्थर का ऊपर जाने के लिए आपके आत्मा से भरने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। आमीन, हालेलुया। Oh, thank you, Jesus. 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Master. Piता परमेश्वर,
हालेलुया, धन्यवाद यीशु धन्यवाद परमेश्वर उसका धन्यवाद प्रजा करने के लिए वो 30 साल वो मिनिस्ट्री के पहले आप 40 दिन पिता के साथ हो आप उपवास किए। उसके बाद जो भी विषय यीशु परमेश्वर के सामने आया हालेलुया। वो हर एक विषय से आपने जीता। इस प्रकार इन लोगों जो भी उन लोगों के सामने आपके पास हालेलुया हालेलुया, जीतने के लिए धन्यवाद धन्यवाद, जीतने के लिए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Please Lord, help us Lord, help us Lord to win their battle. हम एक व्यक्ति का युद्ध है, हमारे युद्ध अलग है प्रभु, हमको मालूम है। वो युद्ध जीतने वाला प्रभु आप ही है। इसके लिए हमको जीतने के लिए रास्ता है प्रभु। जीवन रामना हस्तल नहीं करेगा। जीवन बोलने सो आप करने के लिए हम लोग धन्यवाद यीशु, धन्यवाद इसके लिए हम लोग एक साथ धन्यवाद दें यीशु परमेश्वर के नाम से आमीन। आप लोग खड़े हो सकते हैं, खड़े होकर गाना गाते हुए हम अंतिम प्रार्थना करते हुए इस मीटिंग को हम समाप्त करेंगे। शून्य से लेके तूने मुझे, शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है आनंद प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए, आपकी उद्धार के लिए। आज वो क्रूस पर चढ़ा था, इतिहास हमको ये सिखाता है इसी दौरान इसी समय मेरा मसीह आपके मसीह क्रूस पर है, मेरे लिए आपके लिए वो अनोखा प्यार। आज का ये दिन आपके लिए और मेरे लिए वो क्रूस पर, उसको क्रूस पर उन्होंने खुद को उसके क्रूस पर दे दिया। ऐसा लिखा है उसका नम्र होने का भाव ऐसे था, जब मैं आपको मरने तक यस मैं विश्वास करता हूँ यस प्रभु, हम सब मिलके विश्वास करते हैं प्रभु। मुझे मुक्ति और चंगाई देनी है, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। परमेश्वर वो अनोखा प्यार की गवाह बनकर प्रभु, वो अनोखी प्यार की वचन पकड़ के प्रभु आज इधर खड़े होने के लिए प्रभु आप मुझको भी एक अच्छा मौका दिया प्रभु, इसलिए प्रभु आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। सुबह से लेकर प्रभु अभी तक आपकी वचन से सीखने के लिए, आपकी आज्ञाओं के बारे में समझाने के लिए और समझने के लिए आप हमारे जीवन में अच्छा मौका और अच्छा जगह दिया प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद प्रभु। हम सब मिलकर इस सब भाई लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता प्रभु, आशीष के लिए प्रार्थना करना चाहता प्रभु। उनकी वचन, उनके जीवन में जो वचन आपकी दास को सुनाया था प्रभु, अगर पीछे मुड़ा तो
निराश होगा। मैं और एक बार उनको याद दिलाना चाहता हूँ, अगर तुम पीछे मुड़ा तो तेरा जीवन में तो खुशी का दिन नहीं देख पाएगा, क्योंकि वचन हमको प्यार भी करता है। जब हम रास्ता से मुड़कर पीछे चला जाता है, हमको डांटते भी। ये जो यीशु मसीह हमको डांटते भी है, क्योंकि वो हमको प्यार करने वाला मसीह है। जब हम रास्ता बदल के जाता है